लेकिन चले जाते हैं, जाना पड़ता है दुनिया से। बोलो जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? लेकिन याद रखना, जो चले जाते हैं जन्म देने वाले माता पिता, फिर दोबारा वो माता पिता नहीं मिलते हैं। लेकिन परमात्मा में वो सामर्थ्य है कि चाहे जिस योनि में तुम चले जाओ, अगर भगवान को माता पिता मानने को तैयार हो तो भगवान जरूर माँ बाप बन के आ सकते हैं। बोलो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? उनमें सामर्थ्य है, उनमें सामर्थ्य है। तुम्हारे माँ बाप चले जाएंगे, फिर आ सकते हैं क्या? बोलो आ सकते हैं, जल्दी बोलो। नहीं आ सकते। कहाँ आ सकते? चले गए, चले गए, रोते रह जाओगे। माँ बाप चले गए, तुम भी जाओगे दुनिया से, लेकिन तुम्हें वो माता, माँ चली गई लेकिन आप माँ के रूप में हो। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें भाई नहीं है, भगवान को भाई बना लो। सखा अगर तुमको नहीं मिल रहा है, ईमानदार, क्योंकि सखा तो मिलते हैं, लेकिन क्या बतावें आपको, वो सखा धर्म का निर्वाह नहीं कर पाते। बोलो भाई, सखा बने रहेंगे और इलेक्शन आएगा तो कहेंगे हम भी लड़ेंगे, तुम कहते हम भी लड़ेंगे, तो कहते तुम्हारा रास्ता अलग, दोस्ती खत्म, सखा मिट गए। बोलो मिट गए कि नहीं मिट गए? राजनीति ने, चुनाव ने सखा को अलग अलग कर दिया। बोलो कर दिया, स्वार्थ के कारण। इसका मतलब है कि सखा तो बनाया था तुमने, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा हुआ था। लेकिन भगवान को सखा बना लोगे प्यारे तो सावधान, भगवान कभी स्वार्थ से किसी से नहीं जुड़ता है, किसी से नहीं जुड़ता है स्वार्थ से। उसका तो एकमात्र लक्ष्य है क्या? परमार्थ, परमार्थ। स्वार्थ साच जीव करे येहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। यदि स्वार्थी भी तुम्हें बनना है तो फिर स्वार्थ साच जीव करे येहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। राम पद नेहा, भगवान से प्रेम करो, ठीक है ना? बस भगवान के चरणों से प्रेम करो, तुम्हारा इतना ही स्वार्थ होना चाहिए। प्यारे दशरथ जी महाराज ने बहुपत्नी प्रथा को जन्म नहीं दिया है, उन्होंने तो 3 मार्गों का वर्ण किया है। चूंकि वेद हैं इसलिए उन्होंने ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग, ये वेद के 3 ही मार्ग हैं, इसलिए 3 मार्गों का वर्ण किया है। महाराज दशरथ ने 3 मार्गों को स्वीकार किया है। परमात्मा आता है कब? जब पहले मार्ग हो तब ना। हम भी आए हैं तो रास्ता था तब यहां तक आ गए, नहीं रास्ता था तो रास्ता बनाया गया। जैसे अभी गड़बड़ हो गया था रास्ता, तो गांव में रास्ता बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। गड़बड़ था तभी तो बनाया जा रहा है। क्यों? आसानी से निकला नहीं जा सकता था, इसलिए निर्माण किया जा रहा है कि नहीं? अभी अभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, रास्ता बन रहा है। अच्छा एक बात बताओ, 2 तारीख तक बन जाएगा कि नहीं, कि बनता ही रहेगा ऐसा? अरे थोड़ा पहले बना लेते रास्ता, क्या दिक्कत थी? चलो कोई बात नहीं है, दिन भर का भटका हुआ शाम को अगर रास्ते पर आ जाए तो भटका हुआ नहीं माना जाता है। लेकिन दो दिन के अंदर बना के तैयार कर दो, है? अभी तो गिट्टी मिट्टी जाने क्या क्या पड़ रही है, पढ़ने दो, कोई बात नहीं, रास्ता तो बन रहा है कम से कम। चलो कथा के बहाने रास्ता तो बन गया। क्यों भाई, बन गया कि नहीं? रास्ता बन गया। एक उदाहरण मिला कि नहीं? भगवान को बुलाना है और दशरथ जी का पूर्ण लक्ष्य है जन्म से लेकर के अभी तक 60,000 साल की आयु तक कि मुझे भगवान को ही प्राप्त करना है, भगवान को। इसलिए 3 मार्गों का वर्ण किया है उन्होंने, वंश वृद्धि के लिए नहीं, किसके लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान इन 3 मार्गों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग। अच्छा तुम सब किसान बैठे हो, तुम्हें भी भगवान की जरूरत है कि नहीं? लेकिन किस मार्ग का निर्माण तुम कर रहे हो? कर्म मार्ग का। बोलो किसान कर्मवीर होता है कि नहीं? किसान क्या होता है? कर्मवीर होता है। तो तुम किस मार्ग का निर्माण कर रहे हो? कर्म मार्ग का। कर्म के माध्यम से तुम्हें भगवान मिलेगा, विश्वास करना। कर्म के माध्यम से तुम्हें भगवान मिलेगा।
लेकिन कर्म में सात्विकता का समावेश होना चाहिए। कर्म में सात्विकता होनी चाहिए। कर्म मार्ग के माध्यम से ही प्रत्येक किसान को भगवान प्राप्त होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि कर्म मार्ग से ही जनक जी ने भगवान को प्राप्त किया था। किस मार्ग से किया था? कर्म मार्ग से। आप कहो कैसे? जनक जी ने हल चलाया था। बोलो, हल चलाना किससे संबंधित है? कर्म से संबंधित है, नहीं। किसान चलाता है ना हल, तो जनक जी ने क्या चलाया था? बोलो, हल। जबकि जनक जी को बेटे मिल गए थे, लक्ष्मी निधि, बहुत लक्ष्मी निधि का नाम आता है। लक्ष्मी निधि सबसे बड़े बेटे हैं महाराज जनक के। सीता जी तो बाद में, पुत्रों के बाद पुत्री का क्रम बना, लेकिन पुत्री नहीं प्राप्त करना चाहते थे, भगवान को प्राप्त करना चाहते थे। अच्छा, सीता राम में क्या अंतर है? जल्दी बोलो। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। तो सीता राम में कोई अंतर नहीं है। जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है, कोई अंतर नहीं राम सीता में। जनक जी ने किस मार्ग के माध्यम से प्राप्त किया? बोलो, ब्रह्म को, भगवान को, श्रम मार्ग से, कर्म मार्ग से, क्योंकि उन्होंने हल चलाया। अच्छा, आदि अन्न क्या है? जल्दी बोलो। आदि अन्न है धान। आदि अन्न क्या है? धान है। मंडप के नीचे किसका प्रयोग करते हो? धान का प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो? आदि अन्न धान है। सावधान, महाराज श्री जनक के राज्य में आदि अन्न की विशेषता क्या? धान। लेकिन समस्या इस बात की है कि महाराज श्री जनक को हल चलाना पड़ा, और वह हल एक घट से टकराया, हल का फल उसी घट से भगवती सीता प्रकट हो गई। तो इसका मतलब है सीता जी का दर्शन हुआ। बोलिए जनक नंदिनी की सीता जी का दर्शन हुआ, लेकिन किस मार्ग से मिली सीता जी? जल्दी बोलो। कर्म मार्ग से मिली। दशरथ जी को किस मार्ग से भगवान मिले? बोले, यज्ञ किया गया। अयोध्या में क्या किया गया? यज्ञ किया है। बोले, भगति सहित, भगति सहित मुनिया हुति दीन है, और प्रगटे अगिन चरु करिलीन है। जैसे ही दशरथ जी महाराज की प्रार्थना को वशिष्ठ जी ने सुना, और वशिष्ठ जी ने कहा, चिंता मत करो, रोने की जरूरत नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ तुम रो रहे हो इसलिए कि संतान नहीं है? नहीं नहीं महाराज, संतान के चक्कर में नहीं रो रहा हूं। 60,000 साल का हो गया हूं, अब संतान की कोई आकांक्षा ही नहीं है। फिर भगवान चाहिए। क्या चाहिए? भगवान। लेकिन भगवान ने मुझे वचन दिया था। क्या वचन दिया था? भगवान ने ये वचन दिया था जब मैं तपस्या कर रहा था कि आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, नृपतु तनय हो में आई, मैं बेटा बन के आऊंगा। तो अभी तक वो नहीं आया, अभी तक नहीं आया। वशिष्ठ जी ने कहा, चिंता मत करो, उसके लिए एक मार्ग के निर्माण की जरूरत है। किस मार्ग के निर्माण की जरूरत है? बोले, मार्ग के निर्माण 3 मार्ग हैं, उनमें से कोई एक मार्ग चुन लिया जाए। 3 मार्ग कौन? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग। मैंने पहले भी बताया आपको 3 मार्ग, उसमें से कोई एक मार्ग चुन लो। तो कौन सा मार्ग चुना? आहा, ज्ञान मार्ग चुन लिया प्यारे। उसी में उपासना समाहित है। ज्ञान मार्ग क्या? यज्ञ का संबंध किससे है? बोलो, है ज्ञान से कि नहीं? यज्ञ का संबंध ज्ञान से है, इसलिए यज्ञ में ज्ञान की प्राथमिकता होती है। होती है कि नहीं होती है? किसकी प्राथमिकता होती है? ज्ञान की प्राथमिकता होती है। अच्छा, यज्ञ में वेदी पर देवताओं का पूजन, देव पूजन होता है नहीं? संगतिकरण देव पूजन दाने, तो देवता का पूजन होता है। बोलो, ये उपासना है कि नहीं? बोलो, है उपासना कि नहीं? पूजन किसका होता है? उपासना। मंत्रों के माध्यम से उनको साकल्य प्रदान की जाती है, ये ज्ञान है कि नहीं? इसलिए भगवान राम जो प्रकट होने जा रहे हैं वो यज्ञ के माध्यम से। जनक जी ने कर्म मार्ग को चुना, उससे सीता जी को प्राप्त किया, अर्थात भगवान को प्राप्त किया। महाराज श्री दशरथ ने ज्ञान मार्ग का वर्ण किया, ज्ञान मार्ग को स्वीकार किया, इसलिए यज्ञ के माध्यम से भगति सहित
भगति सहित मुनिया हुति दीन है, और प्रगटे अग्न चरु कर लीन है। अग्निदेव प्रकट हो गए, यह हबी बाट देव नृप जाई, यह हबी बाट देहो नृप जाई, और जथा जोग जही भाग बनाई, जथा जोग जही भाग बनाई। वितरित कर दो इस प्रसाद को, और सावधानी से सुनना, प्रसाद को 3 को ही देना है, चौथा किसी को नहीं। बोले किसको देना है? जथा जोग जही भाग बनाई 3 महारानियों को देना है, कौशल्या, केकई और सुमित्रा, इन 3 को देना है। यज्ञ का प्रसाद सब तीनों को मिला। ईमानदारी से बताओ, ज्ञान मार्ग से भगवान आए कि नहीं आए? अयोध्या में राम का जन्म किसके माध्यम से हुआ? यज्ञ के माध्यम से। भगवान राम का जन्म यज्ञ के माध्यम से हुआ, सीता जी का जन्म कृषि के माध्यम से हुआ। इसका मतलब है 2 ही संस्कृतियां हैं प्रधान रूप से। देखो एक बात आपको बताएं, महात्माओं का और किसानों का डायरेक्ट संबंध है। आप कहो महाराज वाह साधु हो इसलिए आप कह रहे हो, हम नहीं कह रहे, रामायण कह रही है। रामायण महात्माओं का और आप किसानों का डायरेक्ट संबंध है। कैसे है? आप हो, आप किस संस्कृति से जुड़े हो? कृषि संस्कृति से। किसान किस संस्कृति से जुड़ा है? कृषि संस्कृति से। महात्मा किस संस्कृति से जुड़े? बोले ऋषि संस्कृति से। राम जी किससे प्रकट हुए हैं? बोले यज्ञ से। यज्ञ क्या है? ऋषि संस्कृति। सीता जी किससे प्रकट हुई? बोले भूमि से। भूमि क्या है? कृषि। बोलो है कृषि कि नहीं? तो सीता जी हैं कृषि संस्कृति और राम जी हैं ऋषि संस्कृति। ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा भी संबंध सीता राम से है और हम महात्माओं का संबंध भी सीता राम से है। बोलो दोनों का संबंध सीता राम से है। इसलिए राम जी क्या हैं? बोले ऋषि संस्कृति। सीता जी क्या हैं? कृषि संस्कृति। कृषि से हुई ना, और कृषि का मतलब है कर्म मार्ग, और यज्ञ का मतलब है ज्ञान और उपासना मार्ग। स्पष्टीकरण हो गया। अब इसमें किसी भी प्रकार का शंका संदेह का कोई मौका नहीं है। अब सुनिए, वर्ण होना है ब्रह्म और शक्ति का। ब्रह्म के बिना देखो, ब्रह्म एक है, ब्रह्म एक है, लेकिन 2 रूपों में ब्रह्म आया है। वही ब्रह्म दशरथ के यहाँ बेटा बन करके आ गया और वही ब्रह्म जनक के यहाँ बेटी बन के आ गया। लेकिन गिरा रथ जल बीच सम, गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन, सीताराम मनोहर जोरी, 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 सीताराम मनोहर जोरी।
दशरथ नंदन जनक किशोरी। ब्रह्म तो एक है, वही ब्रह्म दशरथ के यहाँ बेटा बन गया और जनक के यहाँ बेटी बन गया। ये कथा भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर किसे सुना रहे हैं? भगवती पार्वती जी को सुना रहे हैं और निर्गुण और सगुण ब्रह्म का विवेचन कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। ब्रह्म एक है, पार्वती लेकिन दो रूपों में प्रकट हो गया है। जनक के यहाँ बेटी बन गया और दशरथ के यहाँ बेटा बन गया। पार्वती जी ने कहा महाराज एक बात समझ में नहीं आ रही, जनक के यहाँ बेटी ही क्यों बना और दशरथ जी के यहाँ बेटा क्यों बना? शंकर जी ने कहा श्रोता बहुत मजबूत मिला। क्यों भाई? ऐसा श्रोता पार्वती जी जैसा। माताओं तुम्हारी बड़ी महिमा है, तुम सबसे अच्छी श्रोता हो रामायण के अनुसार। केवल बदनाम कर दिया जाता है कि ज्यादा महिलाएं बैठ जाती हैं, हल्ला करती हैं, सुनती कुछ नहीं। बदनाम किया जाता है फालतू का। सबसे अच्छी श्रोता तुम हो। भगवान शंकर कह रहे हैं कि पार्वती तुम्हारे जैसा कोई श्रोता नहीं संसार में। पार्वती जी तुम्हारे डिपार्टमेंट की हैं कि नहीं पहले ये बताओ? कह रही हाँ है, लेकिन तुम्हें पार्वती बनना पड़ेगा तब ना तुम्हारा डिपार्टमेंट होगा। है? पार्वती की तरह बनो। पार्वती क्या कह रही हैं? मुझे कथा सुननी है। पति को विवश कर दिया कथा सुनाने के लिए कि कथा सुनाइए सुनाइए। अब तुम कह सकती हो महाराज हमारा पति कथा नहीं जानता तो हम क्या विवश करें? उससे कहो कि रहलई जाओ कथा सुनो और कथा सुन करके आओ फिर मुझे सुनाओ कथा। रहलई में बोलो भाई कथा केंद्र बन गया कि नहीं बन गया? रहलई कथा केंद्र बन गया। हो रही है कथा कि नहीं हो रही है? पति को विवश करो कि फुर्सत निकालो, फुर्सत निकालो और कथा सुनने के लिए जाओ। आजकल तो फुर्सत ही नहीं है। किसी से कहो कथा में चलो, फुर्सत नहीं है, फुर्सत ही नहीं। अरे चलो आज नहीं है कल भी नहीं मिली फुर्सत। 7 दिन की कथा 7 दिन में 1 दिन फुर्सत नहीं मिली। आखिर फुर्सत तुम्हें मिलेगी कभी कि नहीं मिलेगी? जिंदगी जब तक रहेगी, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय सा निकालो प्रेम कर लो राम से। था भरा सोना सरासर लंक के दरबार में, एक रत्ती ना मिला रावण को मरती वार में। रावण से ज्यादा धनपति तुम बन पाओगे कभी? कभी नहीं। रावण से बड़े बाहुबली भी नहीं बन पाओगे और रावण से बड़े बुद्धिबली भी नहीं बन पाओगे। वेदों पर भाष्य करता था, समझ गए हो कि नहीं? वेदों पर भाष्य करता था रावण, इतना बुद्धिमान था। लेकिन क्या लगा उसके हाथ? एक रत्ती ना मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म करना, जाने न देना धर्म करना। लोभ मत धन धाम का, जब धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। जब धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। क्या करोगे ऐसे धन का? कि तो मंदिर जाने का समय नहीं है तुम्हारे पास, कथा सुनने का समय नहीं है तुम्हारे पास, तीर्थों में जाने का समय नहीं है तुम्हारे पास, संतों का दर्शन करने का समय नहीं है तुम्हारे पास।
ईमानदारी से बताओ धन किस काम का है? ऐसी व्यस्तता तुमने पैदा कर। अच्छा, और व्यस्तता बढ़ी है केवल धन कमाने के चक्कर में। अच्छा, व्यस्तता क्यों बढ़ी? किसके चक्कर में बढ़ी? धन कमाने के चक्कर में बढ़ी व्यस्तता। ऐसा धन किस काम का है? फुर्सत निकालो, फुर्सत निकालनी पड़ेगी। आप लोगों ने फुर्सत निकाली है, दूसरे दिन ही पंडाल पैक हो गया। तीसरा दिन, आज तीसरा दिन। अच्छा, सॉरी, चलो कोई बात नहीं है, तीसरा दिन है ना। अब हमको पता ही नहीं था, क्या बताएं। रासलीला का एक दिन बढ़ गया है ना। भंडारे के दिन तक रासलीला होगी तो वो एक दिन बढ़ गया है, लेकिन कथा नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि कथा तो राजस्थान में होनी है ना 2 तारीख से निश्चित है। वो लोग फोन करना शुरू कर दिए, महाराज